हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो हिस्ट्री यानी इतिहास का होने वाला है, जिसमें हम टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है, ठीक है, और ये कितने बार आ चुके हैं और ये क्यों पूछे जाते हैं, व्यापम का रीज़न क्या है और अदर एग्ज़ाम का रीज़न क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टॉप 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन थे? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। किसके मध्य लड़ा गया था? बहुत बार ये रिपीट भी हो चुका है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, तो मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र किया था। अगला है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आपको पता होगा एक नया कानून पारित किया गया है, जिससे शादी की जो आयु थी लड़कियों के लिए वो 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें मंजूरी भी दे दी गई है ना। अब 21 साल के होने के बाद ही शादी का क्राइटेरिया तय किया गया है, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1857 ईस्वी में अपनाई थी। कौन था ये? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने करा था ये फूट डालो और शासन करो 1858 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से आए थे, ठीक है। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने किया था, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो बेगम खान और हेमू, ये ठीक है, बेगम जो लिखा है ना ये बेगम है, ठीक है। बेगम खान और हेमू के बीच हुई थी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? बाजीराव पेशवा की थी, ठीक है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने इसे जीता था, ठीक है। अगला है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सूरत में। सर्वप्रथम यहाँ पे सूरत में इनने कारखाने को स्थापित किए थे, ठीक है। अगला है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निज़ाम की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हो चुका है ये, पुरंदर दास को कहा जाता है, ठीक है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां को पुकारा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतों का निर्माण किया था, ठीक है। अगला है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये सिंह है। अगला है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध अगला अवतार किसे माना गया है? कल्कि को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे बनवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था?
अकबर ने इबादत खाना बनाया था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम, ठीक है। रजिया सुल्तान सभी को पता होगा, इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद बिन कासिम, ठीक है। प्रथम भारतीय समाज साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है, सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? तो वो था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद, ठीक है। महमूद गजनवी सभी को पता होगा, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीन इमारत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ठीक है। अगला है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद इसकी नींव मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी, ठीक है। किसने? बाबर, ठीक है, याद रखेंगे, बाबर ने किया था। अगला देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अगला है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ठीक है। 43 क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। एक चीज़ और याद रखेंगे, जहांगीर, जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का काल कहा जाता है। ये सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चित्रकला, इनने चित्रकला को बहुत बढ़ावा दिए थे, ठीक है, जहांगीर ने, याद रखेंगे। स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का जहांगीर के टाइम को, ठीक है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी, ठीक है। वीना सम्मेलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1815 में हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल, अच्छा ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये उसके लिए था, ठीक है, ओजोन के लिए। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1717 में पारित हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन है? लेनिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने ही तैयार किया था। लेनिन ने कई नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा हुई थी वो 1921 में हुई थी, ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था, ठीक है, ट्रॉट्स्की ने। अगला देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले ने की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था तो संस्कृत की शिक्षा में, ठीक है। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी डिटेल में हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जनरल डायर, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल डायर ने, ठीक है। अमृतसर में हुआ था ये वाला कांड, ठीक है, 1919 में, अप्रैल 1919 में। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, और किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की, ठीक है, याद रखेंगे, 1828 में। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो ये 1937 में अलग हुआ था, ठीक है। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिषेध किस वर्ष किया था? तो 1919 में किया था, यानी कि उसे रोक दिया था, ठीक है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919, मैंने अभी बताया था, ठीक है, अप्रैल 1919 को अमृतसर में, ठीक है, याद रखेंगे ये प्लेस भी, अमृतसर में, ठीक है। अगला है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सभी को पता होना चाहिए, 1905, ठीक है। अगला देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सभी को पता होना चाहिए और बहुत बार रिपीट हो चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन, सर सैयद अहमद, ठीक है, सर सैयद अहमद। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, टॉप 200, क्योंकि बार बार इतिहास में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो वह आंदोलन था होम रूल का, ठीक है, होम रूल का। अगला देखते हैं अब, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू, ठीक है। हड़प्पा काल में सबसे प्रथम धातु जो थी वो थी क्या? तांबा, याद रखेंगे, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? शूल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद में दी गई थी। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? हम सामवेद को, ठीक है, सामवेद को हम संगीत वाला ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो विधि निर्माता जो प्रथम थे वो कौन थे? मनु, ठीक है। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, ठीक है। अगला देखते हैं 79 क्वेश्चन। पुराणों की संख्या 18, ठीक है। वेदों में हमने पढ़ लिए 4 हैं, ठीक है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना, यानी प्रकृति की ही पूजा की जाती थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज़ किया गया है? तो वो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1/6 हुआ करती थी, ठीक है। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से भी जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, ठीक है। अगला है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन से संबंधित हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र थी, ठीक है। 91 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सभी को पता होगा, ऋग्वेद है, ठीक है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद, यानी गद्य और पद्य दोनों में ये रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति, ठीक है। अगला है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है, ठीक है। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, याद रखेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में वह सर्वप्रथम थे, ठीक है। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महानंदनी, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद, ठीक है, घनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। 103 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? डेरियस। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखेंगे इसमें, बौद्ध के जो ग्रंथ थे उनको पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछता है, इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में लिखा गया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला जो विद्यालय बनाया था उसको धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने उनकी स्थापना की थी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र से हुआ था? तो जांत्रिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है नालंदा, ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो थे जमाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोशाल। तैमूर लंग ने
किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है, अगला है महमूद गजनी किस वंश का था? तो यह यामिनी वंश का था। ठीक है, अच्छा, दास वंश के संस्थापक किसको मानते हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया और इम्पोर्टेंट है। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश के संस्थापक। शून्य की खोज किसने की थी? हमारे भारत देश के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 115। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी नहीं था, बाकी ये दोनों तक्षशिला और विक्रमशिला बहुत बड़े विश्वविद्यालय। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। अगला है मिहिर कुल का संबंध किससे था? हूण से था। ठीक है, ये वंश है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबार कवि थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला है बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो यह गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन अगला है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो ये भी गुप्त काल में ही किए गए थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला व स्थापत्य के लिए। ठीक है, सभी को पता होगा गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता था। ठीक है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदर कहा था? चेर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है श्रीगुप्त। ठीक है, इनने ही गुप्त वंश की नींव रखी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो वह क्या थी? संस्कृत थी, इसलिए इसको स्वर्ण काल भी कहा गया है गुप्त काल को। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती? बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है खरोष्टी लिपि। ठीक है, याद रखेंगे, अशोक के काल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट लिपि रही है अशोक के काल में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए है प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? याद रखेंगे, चावल। ठीक है, अगला है गुर्जरों को किस शासक के ने पराजित किया था? तो ये गुर्जरों नहीं है, ये गुर्जरों होगा। ठीक है, हर्षवर्धन ने। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल लेकिन बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। ठीक है, अशोक ने, याद रखना, ये जो अशोक थे इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बहुत खून खराबा देख लेने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इनने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर ली थी। ठीक है, अशोक ने, याद रखेंगे, कलिंग के युद्ध के बाद से। ठीक है, महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, अगला है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। ठीक है, बिहार। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू और यूनानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 139। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? शाक्य के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है ना, सभी को ये चंद्रगुप्त मौर्य वाली और चाणक्य वाली कहानी तो पता होगी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या होता था? पर्ण। याद रखेंगे। ठीक है, अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अगला है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कौरव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। एक चीज और याद रखेंगे, जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी, ठीक है, ये किसके बेस में लिखी गई थी? तो कश्मीर, इसमें कश्मीर का वर्णन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, राजतरंगिणी में कश्मीर का उल्लेख मिलता है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क बहुत प्रसिद्ध हस्ती रही है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी?
तो इंडो बैक्ट्रियन ने, ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यह यूनानियों ने किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के, ठीक है, इसलिए कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कृषाण शासकों ने, यानी जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं अगर इतिहास में मिलती हैं तो वो कृषाण के शासकों के काल में ही मिलती हैं, ठीक है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद कलरव राजवंश ने राज्य किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने, ठीक है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम का नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी चोल, चेर और पांडे का उल्लेख किया गया है संगम काल में। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो स्कंदगुप्त है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत में, ठीक है, पूछा जाता है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत है, ठीक है, पता होगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना। अगला देखते हैं 163, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, यानी इसके जो निर्माण करता है वो कौन था? ययाति केसरी ने, ठीक है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन। अगला है, पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल, ठीक है। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? धर्मपाल, ठीक है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल, ठीक है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में थी। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। पल्लवों की राजधानी थी तो वो संस्कृत में थी, ठीक है। अगला है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए यह प्रसिद्ध था, ठीक है। 175 देखते हैं, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय, ठीक है। रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय वंश की थी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने, ठीक है। अगला है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। अगला है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है। अगला है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है तो इसमें थॉमस कप, ठीक है, थॉमस कप में ही इसका प्रतियोगिता होती है, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं सदी में हुई थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 187, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली के साथ रखे थे। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? फिरोज तुगलक, ठीक है। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। रजिया बेगम को सत्ता के लिए किसने अपने हाथ में लिया था? तो तुर्की का, ठीक है, तो तुर्की का में सत्ता को हड़प लिया था उन्होंने, ठीक है। अगला है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी को प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो संसबनी का था।
निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्लारी में। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। अगला है, इकबाल का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, इनकलाब वाला मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो 1939 में। ये आज के हमारे कुछ टॉप 200 क्वेश्चन रहे जिनकी संभावना बहुत रहती है क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।